गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सिग्मा प्लस क्लासेस में मैं विकास श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर। देखिएगा, ये आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे 20 के 20 इसमें मिल जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे पास होती है पहले क्वेश्चन से। दो धन पूर्णांक दिए हुए हैं ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आर होता है हमारे पास, ठीक है भाई, जो आर होगा वो क्या है? वह जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर भी हो सकता है, और हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके हम क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? यस, पूर्णांक संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे जीरो है, फिर ये 1 2 3 4 भी रहेगा, इधर माइनस में भी रहेगा, तो इसे हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यस। फोर्थ नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किए जाएं तो ऐसी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है भाई? वो पूर्णांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। तो भाई इसका क्या है? ये हमेशा क्या होगा? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं। इट मीन्स क्या होगा? होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? मतलब शून्य के साथ जो होती हैं उसका कहते हैं पूर्ण संख्याएं, मीन्स होल नंबर हमारे पास होते हैं। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर जो कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, इसमें क्या है? अगर पूर्णांक b ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाता है? तो b को a का क्या कहते हैं भाई? भाज्य कहते हैं। b को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? तो जो शून्य होगा भाई वो पूर्णांक को विभाजित कभी भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है भाई वो सदैव क्या होता है? 2b प्लस क्यू के फॉर्म का होता है। 2b प्लस क्यू के रूप का होता है। राइट आंसर डी रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो ये जो होता है भाई धनात्मक सम पूर्णांक जो होते हैं वो सम संख्याओं से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए क्या होंगे? ये 2q के रूप के होते हैं। मीन्स राइट आंसर सी रहेगा। और q हमेशा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो ये हमारे पास है एल्गोरिदम, वो हमेशा क्या होता है? शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए अप्लाई किया कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? शून्य को छोड़ते हैं, जीरो को हम छोड़ करके किसी भी के लिए क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b का HCF सबसे बड़ा d है, तो d द्वारा जो विभाजित होगा, d द्वारा क्या होगा भाई? a और b दोनों विभाजित होंगे। a को विभाजित कर सकते हैं और b को भी विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि ये HCF है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे क्या कर सकते हैं? दोनों को हम विभाजित कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d हैं तो भागफल तथा शेष r हैं, जहाँ r जो है वो क्या है? जीरो से बड़ा भी है, बराबर भी है, और d से छोटा है। तो ये जो कथन हमारे पास है वह सत्य होगा किस पॉइंट के लिए? c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। जैसे ऊपर आपने पढ़ा था उसी टाइप से भी है, c इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d का HCF क्या होगा अगर शेषफल शून्य हो? तो HCF क्या होगा भाई? HCF जो होगा वो सबसे क्या होगा? छोटी संख्या होगी। तो ये क्या होगा? d के फॉर्म में रहेगा हमारे पास। हमेशा क्या होगा? d होगा अगर शेषफल कम है। तो देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d से c इज ग्रेटर देन d
तो हमारे पास जो HCF और C और D कितने के बराबर होते हैं, तो वो क्या होगा, HCF जो C और D इस फॉर्म में रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रूट में 18 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। तो भाई परमीकरण गुणांक जो इसका होगा भाई, रूट में 18 को हम क्या ले सकते हैं, 18 के अगर फैक्टर करें तो इसको हम ले सकते हैं क्या, 2 और 9 क्या होता है 18, ठीक है। तो ये बाहर क्या हो जाएगा, रूट के फॉर्म में आएगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3 रूट में 2 आना चाहिए, है ना। अगर इसका हम परमीकरण करते हैं तो भी हमारे पास ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 3 रूट में 2 अगर परमीकरण गुणांक जो होगा हमारे पास। तो राइट आंसर तो यहाँ पे बी दिया हुआ, लेकिन होना चाहिए कितना, 3 रूट में 2। नेक्स्ट हमारे पास है, परमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाई P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा नहीं, अपरमेय संख्याओं को, परमेय संख्याओं तो व्यक्त कर सकते हैं लेकिन अपरमेय संख्याओं को हम व्यक्त नहीं कर सकते P/Q के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने। तो असत्य कथन देखिएगा हमारे पास, पहला का है एक परमेय और अपरमेय संख्याओं के गुणनफल परमेय संख्या होती है, तो सही कथन है। दूसरा हमारे पास है, सभी परमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरमेय संख्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं, यही हमारे पास राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। भाई ये क्या करता है, मौसा को क्या करता है, परिकलित करता है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू क्या करते हैं हम, मौसा निकालते हैं, मौसा पर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है, और हमारे पास देखिए अंकी आधारित कुछ प्रश्न आ गए। दो संख्याओं ए और बी के लॉसा 36 है और मौसा क्या है 2 है। तो भाई ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो लॉसा 36 है और मौसा क्या है 2 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी इसको क्या होगा 36 इंटू क्या होता है 2, ठीक है। और उसके बेस पर अगर हम निकालते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आता है हमारे पास। सी मीन्स क्या 4। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5, 15 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का जो लॉसा और मौसा का अनुपात, देखिए लॉसा हमारा मौसा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5, है ना, 5 का 15 का और 20 का, 5 से 5 3 15 और फिर इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 12 संबंधी 1 के अनुपात में हमारे पास यहाँ पे आएगा, 12:1 के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद देखिएगा हमारे पास 25 नंबर जो है कि 4 की पावर में n के 4 की पावर n शून्य से समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो इसका क्या है, कौन संख्या होनी चाहिए, जो 5 है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। तो n हमेशा भाज्य से होगा, भाज्य से क्या होगा भाई, लास्ट में क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर दिखाए उसका राइट आंसर क्या होगा 6 के से क्या होगा, हमेशा भाज्य होगा 6 से, 6 से क्या होगा हमेशा भाज्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो संख्या है हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगी उसके टर्न पे। नेक्स्ट हमारे पास 27, अगर p और 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो रूट में p q क्या है। तो रूट में p q क्या हमारे पास भाई अपरमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये रूट के फॉर्म में हो गया इसलिए क्या होगी ये अपरमेय संख्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमारे पास क्या होगा 4 होगा, 2 दूना 4 के फॉर्म में रहेगा। 2 भी वही और 2 भी वही, तो क्या हो 2 दूना 4 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ध्रुवक्रमिक सम संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्रमिक मीन्स क्रमागत, क्रम से रहेगा, ठीक है। तो उसका क्या रहेगा भाई 2 ही होगा HCF हमेशा। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से होती है। तो अपरिमित रूप से हमारे क्या भाई अनेक होती है, ढेर सारी होती है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सी भाई
देखिए 8 है, 9 है, 11 है और 15। तो देखिए 8 भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 9 भी हो सकता है 3 3 का 9, 15 को 3 5 से 15 कर सकते हैं, लेकिन 11 केवल 11 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या। इसमें अब नेक्स्ट हमारे 32 में क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार देखिए 29, 25, 15, 16, 25 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 25, 3 5 15, 4 चौके 16, लेकिन 29 क्या है, सेम से कटेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 29। नेक्स्ट है 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का अधिकतम घातांक होगा। तो अधिकतम घातांक भाई 5 5 25, तो इसको हम ले सकते हैं, क्या दिखेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 पंजे 125 और पंजे कितना होगा, 625, तो 1 पावर 1 पावर 1 4 पावर होगा, तो पावर कितनी होगी, 4। 26 और 91 का जो मौसा है ना, तो मौसा अगर निकालेंगे तो 26 से खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणित 13, और इसका खंड क्या होगा, 7 गुणित क्या होगा, 13, 13 7 91 और 13 दूना 26, तो ये मौसा कितना होगा इसका, 13 होना चाहिए, राइट आंसर 13। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लस ए बी का, जो ए बी का जो लस होता है भाई, लस अगर निकालना है तो क्या होगा हमारे पास, भाई अभी ऊपर मैंने देखा था कि ए क्रॉस बी बराबर क्या था हमारे पास, मौसा इंटू लौसा, तो लौसा निकालेंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी बटे क्या हो जाएगा, मौसा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात, 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी, है ना भाई, वो कितनी होगी हमारे पास, 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 2, 2 के महत्तम घात क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जो इसका फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या, 2 का जो फैक्टर बनता है वो 2 ही बार बनता है, बाकी अदर बन जाते हैं। नेक्स्ट है वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो, किस तरह के पूर्णांक होंगे, तो एक या क्या, स्वयं से भाज्य हो, ठीक है, तो उसी हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घात के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, ए, लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की संख्या है, 7 गुणित 15 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित प्लस 15, किस प्रकार की संख्या है, तो ये किस प्रकार की संख्या है भाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका तो कोई वो ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 41 क्वेश्चन नंबर, ए अपान में ए की पावर एन को किस प्रकार लिखा है, तो भाई देखिए नीचे ए की पावर एन क्या है, नीचे बटे में है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर में माइनस एन के फॉर्म में आ जाएगा, तो ए की पावर क्या होगा, माइनस एन, ये राइट आंसर होगा। पी तथा क्यू दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा, तो अभाज्य संख्या है तो मौसा हमेशा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक ही क्या होगा, कॉमन मिलेगा दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस रूट में बी का परमीकरण गुणांक जो होगा, तो परमीकरण गुणांक देखिए क्या होता है, जो अगर ये प्लस में है ना, तो इसी का सेम उल्टा क्या होता है, माइनस के फॉर्म में आया था, तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। 44 नंबर ए प्लस रूट में बी बराबर सी प्लस रूट में डी, तो ए और सी का जो संबंध है ना, ए और सी हमेशा क्या होंगे, ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 की पावर 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 और 3 की पावर 2 क्रॉस, इसका मौसा निकालने के लिए, मौसा क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिलता है, देखिए यहाँ पर भाई आपके पास क्या है, ये 2 और ये 5, ये दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 मीन्स 3 गुणित 3 गुणित 2 और गुणित क्या होगा, 5, 5 दूना 10, 10 3 30, 3 त्रिक 9, 90, तो राइट आंसर क्या होगा, 90। 46 नंबर 4 की पावर में n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई मान जिससे n की पावर 4 अंक शून्य 0 पर समाप्त होंगे, तो इसका क्या होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं जो क्या होती शून्य पर समाप्त होगी। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा 2 घंटा और 5 घंटा समय लगता है, तो तीनों का पुनः कब ही लगाएंगे, तो पुनः मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का क्या निकाल देंगे, लसा प निकालते हैं, तो 1 3 और 5 का लसा कितना होता है, 15, तो 15 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो इसका भी हम लसा निकाल देंगे, तो क्या आएगा, 24।
नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद से कटती हैं केवल और एक से कटती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 23। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 65 और 117 का मौसा 65 m-17 के रूप का है, तो m का मान, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपके पास b आना ही चाहिए और आएगा। इसको आप लोग अपने सॉल्व कर सकते हैं। 2, 10 और 20 का लसा और मौसा का जो अनुपात है, तो लसा को पहले निकालेंगे और मौसा का, दोनों का जो अनुपात आएगा वो 10:1 के फॉर्म में आता है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होगा वो क्या होगा, शब्दों क्या होगा, 2 रहेगा। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो बी का जो लसा है, बी का लसा हमारे पास क्या होगा, वह ए क्रॉस ए बी के फॉर्म में रहेगा। दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होता है, लगातार संख्याओं का जो मौसा रहेगा वो क्या रहता है, 1 रहता है। जैसे हमारे पास क्या है, 2 और 3 का मौसा कितना होगा, 1 होगा हमेशा। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसमें क्या होंगे, 4 अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 5005 का जो हम खंड करते हैं तो भाई सबसे पहले किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो हो जाएगा 1001 के फॉर्म में आएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसके 4 आंसर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 6, 8 और 22 का लस और मौसा का अनुपात, लस और मौसा का अनुपात जो हम निकालते हैं तो उसका राइट आंसर आता है 132 संबंधी 1 के फॉर्म में। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का जो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका जो फैक्टर करेंगे 96 का हम, तो भाई 2 पहले 96 का करेंगे, इस प्रकार से 96 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 से आएगा, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 3, तो 3 हमारे पास क्या होगा, सिंगल रहेगा, 3 हमारे पास क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2⁵ × 3 के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो भाई कितनी भी आ सकती हैं, भाई 1 और 2 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आएंगी, ढेर सारी आ सकती हैं, जितनी आप ले आना चाहो, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, अनंत। 47 और 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचता है तो भागफल, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, राइट आंसर इसका बी के फॉर्म में रहेगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भाग देंगे तो हमारे पास 3 शेष बचता है तो भागफल 8 बार जाता है इसमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 होती है। अगर p a⁴ को विभाजित करता है तो p विभाजित होगा, तो p जो होगा वो क्या होगा, a को विभाजित करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उसका जो मौसा होगा 17 है, तो उसका जो लस होगा वो क्या होगा भाई, लस अगर निकालने के भाई मौसा गुणित लस के फॉर्म में, इसके फॉर्म में निकालेंगे हम, तो इसे 17 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा किसका, इसका 510। किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्याओं का जो रूप होता है वो क्या होगा, हमेशा 2m के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी मस और लसा का गुणनफल निम्नलिखित के बराबर होगा, तो भाई ये किसके मल्टीपल के बराबर होगा, a क्रॉस b के बराबर होगा, ठीक है। तो आज हम 64 क्वेश्चन नंबर तक की बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई एक क्या है भाई, पाई क्या है, पाई हमेशा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है √5 क्या है हमारे पास, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 1/√2 जो हमारे पास है वो किस प्रकार का है, 1/√2 हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या है, 2π जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या रहेगा, √3 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। देखने से भी लग रहा है आपके पास रूट में 3 हमारे पास क्या अपरिमेय संख्या है। 70 नंबर पे है कि π/2 जो है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 - √3 भी हमारे पास क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको देख के लगा सकते हैं कि देखिए रूट के फॉर्म में जो आ जाता है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या है, तो श्योर मान के चलिएगा, ठीक है। इस तरीके से
72 नंबर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। 73 नंबर भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए ये भी हमारे पास क्या होगा, ये तो परिमेय संख्या नहीं, ये हमारे पास क्या होगी, ये परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए √3 और इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1 में क्या आएगा, रूट में 4, इसका रूट निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये भी हमारे पास क्या होगी, एक दिस वन 75, ये भी क्या होगी हमारे पास 75 की क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखने से लग रहा है कि हमारे पास क्या ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम अपरिमेय संख्या इसको लगा देंगे। हाँ 76 नंबर जो हमारे पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा, कोई प्राकृतिक संख्या और कब एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम 76 नंबर क्वेश्चन तक की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम वीडियो को बनाते हैं, जिसमें नेक्स्ट में हमारे पास 77 नंबर से क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।